यशाया अध्याय 29। यरूशलेम नगर पर हाय हाय एरियल हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। तो भी मैं तो एरियल को संकट में डालूंगा, वहाँ रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच एरियल सा ठहरेगा। मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल में से गुनगुना कर बोलेगा। तब तेरे परदेसी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। और जातियों की सारी भीड़ जो एरियल से युद्ध करेगी और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको संकट में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए सपन के समान ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा सपन में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा सपन में तो देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका गला सूख जाता है और वह प्यासा मर रहा है। वैसा ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सियोन पर्वत से युद्ध करेगी। चेतावनियों को अनदेखा करना। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो है परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो है परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान हैं, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मोहरबंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कह कर दी जाएगी, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हुए अपना मन मुझसे दूर करते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इसके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इसके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। भविष्य की आशा। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबालोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इजराइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ की बातों के द्वारा बिगाड़ते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूँ कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उसके बीच में करूँगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इजराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन मोटा हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। थैंक यू।